जैसा कि मैंने आपको बताया था सितंबर एंड तक दिसंबर 2022 एग्जाम के लिए जो एग्जाम फॉर्म है वो इग्नू की तरफ से जारी कर दिया जाएगा। तो नए बदलावों के साथ दिसंबर 2022 एग्जाम के लिए इग्नू की तरफ से एग्जाम फॉर्म जारी कर दिया गया है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखिए ताकि आपको सब कुछ अच्छे से पता चल सके और इग्नू से रिलेटेड ऑथेंटिक और ऑफिशियल अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इस वाले पेज पर आना है और यहाँ पर आने के बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एग्जाम के बारे में सब कुछ अच्छे से बताया गया है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा एग्जाम फॉर्म लिंक, क्लिक हियर, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आपको बताया जाता है कि दिसंबर 2022 सेशन का एग्जाम देने के लिए कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल है। इसके अलावा आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं, इसमें भी मैंने पूरा डिटेल में बता रखा है कि किसे दिसंबर 2022 सेशन का एग्जाम देना होगा और किसे नहीं देना होगा। इसका लिंक नीचे दिया गया है। इसको यहाँ से क्लोज करते हैं और अब बात करते हैं एग्जाम फॉर्म के बारे में। यहाँ पर आपको बताया गया कि जो दिसंबर 2022 सेशन का एग्जाम है वो 2 दिसंबर 2022 से स्टार्ट होंगे और 5 जनवरी 2023 तक चलने वाले हैं। लेकिन इग्नू की तरफ से जो डेट शीट जारी किया गया था तो उसमें आपको ये बताया गया था कि जो एग्जाम है वो 10 जनवरी 2023 तक चलेंगे। तो यहाँ पर ये एक बदलाव किया गया है। और अब बात करते हैं और भी चीजों के बारे में। तो यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं लास्ट डेट के बारे में। अगर आप 30 सितंबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक एग्जाम फीस सबमिट करते हैं तो आपको पर सब्जेक्ट का 200 रुपए देना होगा। जैसे कि अगर आपको 8 सब्जेक्ट का एग्जाम देना है तो 8 सब्जेक्ट का एग्जाम फीस हो गया 1600 रुपए। और अगर आप 1 नवंबर से लेकर के 15 नवंबर तक एग्जाम फीस सबमिट करते हैं तो पर सब्जेक्ट का 200 रुपए तो देना ही होगा। साथ ही में 1100 रुपए लेट फीस का भी चार्ज आपको देना होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आप 2 सब्जेक्ट का एग्जाम देना चाहते हैं तो 2 सब्जेक्ट का हो गया 400 रुपए और 1100 रुपए लेट फीस, यानी कि टोटल आपको 1500 रुपए देने पड़ेंगे। तो कोशिश करना कि जितना जल्दी हो सके आप एग्जाम फीस सबमिट कर देना 31 अक्टूबर से पहले। इसके अलावा यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि जो पहले आएगा वही पाएगा, यानी कि आपको जो भी एग्जाम सेंटर चाहिए उसमें आपको जितना जल्दी हो सके एग्जाम फीस सबमिट कर देना चाहिए, क्योंकि अगर एग्जाम सेंटर पे सीट फुल हो जाते हैं तो ऐसे में आपको कोई दूसरा एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करना होगा। तो आपका जो भी पसंदीदा एग्जाम सेंटर है या फिर जिस एग्जाम सेंटर पर आप एग्जाम देना चाहते हैं तो जितना जल्दी हो सके आप एग्जाम फीस सबमिट कर देना, आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, मैंने एक नया एजुकेशनल चैनल बनाया है जिस पर मैं एजुकेशन से रिलेटेड ही वीडियोस अपलोड करता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप इस चैनल को सपोर्ट करेंगे। तो इसका लिंक नीचे दिया हुआ है, आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कि यहाँ पर किसे एग्जाम फीस नहीं देना होगा, क्योंकि यहाँ पर ये एक बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है। तो इसको आप ध्यान से समझिए। आप नीचे आएंगे, यहाँ पर जो गाइडलाइंस दिया गया इसके बारे में अभी हम आगे बात करने वाले हैं। नीचे आएंगे, इस डिक्लेरेशन को टिक करेंगे और यहाँ प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर डालेंगे, प्रोग्राम कोड आप सेलेक्ट करेंगे और जिस भी क्षेत्र में आप एग्जाम देना चाहते हो वो क्षेत्र आप सेलेक्ट करेंगे और वेरिफिकेशन कोड जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर लिखेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका सभी डिटेल ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर सब्जेक्ट वगैरह अच्छे से सेलेक्ट करने के बाद आपको जिस भी सब्जेक्ट का एग्जाम देना है सेलेक्ट करेंगे सब्जेक्ट और उसके बाद आप नीचे करेंगे, यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बताया जाता है कि अभी किसका एग्जाम फीस एडजस्ट किया गया है। अगर आपने जून 2020 या फिर जून 2021 एग्जामिनेशन के लिए एग्जाम फीस सबमिट किया था और आपका एग्जाम नहीं हुआ तो इग्नू के खाते में आपका जितना भी पैसा जमा है वो अभी एडजस्ट हो जाएगा। जैसे कि इनका मैं अभी 2 सब्जेक्ट का एग्जाम फीस सबमिट कर रहा था तो इनका 400 रुपए होता है और इग्नू के खाते में 800 रुपए इनका पहले ही जमा है, तो इन्हें भी कोई भी फीस नहीं देना होगा और 400 रुपए इग्नू के अकाउंट में इनका अभी भी जमा ही रहेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आप जुलाई 2020 के स्टूडेंट है, आपको फर्स्ट ईयर में प्रमोशन दिया गया था तो जून 2021 में आपके एग्जाम नहीं हुए तो जून 2022 में आपके सेकेंड ईयर के एग्जाम हुए, तो जिन्होंने भी जून 2022 में अपना एग्जाम फीस एडजस्ट करवा लिया उनका तो ठीक है, लेकिन जिन्होंने भी जून 2022 में अपना एग्जाम फीस एडजस्ट नहीं करवाया और अब जो है आप अपना एग्जाम फीस दिसंबर 2022 एग्जाम के लिए एडजस्ट करवाना चाहते हैं तो अभी आपका पूरा एग्जाम फीस एडजस्ट हो जाएगा। आपका कितना एग्जाम फीस एडजस्ट होगा यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा और अगर आपका कोई भी फीस नहीं देना होगा तो यहाँ पर नील लिखा हुआ आ जाएगा और सबमिट पर क्लिक करते ही आपका जो एग्जाम फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। बाकी जिनको भी प्रमोशन दिया गया है उन्हें किस तरीके से एग्जाम फीस सबमिट करना होगा उसके रिगार्डिंग में एक अलग से वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। और अब बात करते हैं कि यहाँ पर आपको और क्या क्या चीजें बताया गया है, तो इसको आप बड़ा ही ध्यान से समझिए। पहले तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपका प्रोग्राम जिस भी लैंग्वेज में आपको ऑफर किया गया उसी लैंग्वेज में आपको आंसर लिखना होगा। अगर आप किसी दूसरे लैंग्वेज में आंसर
आंसर लिखते हैं तो ऐसे में जो आपका पेपर है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा या फिर जो आपका पेपर है इसको चेक ही नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया गया है कि अगर आपका प्रोग्राम इंग्लिश मीडियम में है लेकिन आप एग्जाम हिंदी मीडियम में देना चाहते हैं तो आप हिंदी मीडियम में एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन जो इंग्लिश का पेपर है वो आपको इंग्लिश में देना होगा, हिंदी का पेपर हिंदी में देना होगा, संस्कृत का पेपर संस्कृत में देना होगा। यानी कि आंसर जो है आप किसी रीजनल लैंग्वेज में नहीं लिख सकते हैं, जैसे कि भोजपुरी में, मैथिली में या फिर हरियाणवी में आप आंसर नहीं लिख सकते हैं। अगर आसान से शब्दों में मैं आपको बताऊं, अगर आपका एग्जाम का क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में भी आता है और हिंदी में भी आता है तो दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में आप आंसर लिख सकते हैं। ये आपको आंसर शीट पर मेंशन करना होगा। और यहाँ पर आपको बताया गया है कि इग्नू ने जून 2022 एग्जामिनेशन के रिजल्ट को वेबसाइट पर अपडेट कर दिया है। आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं और अगर आपका एग्जाम में बैक आ गया है यानी कि आप किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं तो आपको दिसंबर 2022 से एग्जाम के लिए फीस सबमिट करना होगा। यानी कि आपका एडमिशन वैलिड है तो आप बैक पेपर का एग्जाम अभी दे सकते हैं। यहीं से आपको इस पोर्टल के माध्यम से बैक पेपर का भी एग्जाम फीस सबमिट करना होगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक एडवाइस भी दिया गया है कि अगर आपके सब्जेक्ट का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया किसी भी सब्जेक्ट का तो लास्ट डेट से पहले आपको बताया गया कि आप एग्जाम फीस सबमिट कर दीजिए, आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पर आपको बताया गया है कि अगर एक ही सेशन में आपके 2 सब्जेक्ट का एग्जाम पड़ता है तो आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट का ही एग्जाम देने का परमिशन दिया जाएगा। नीचे करते हैं तो यहाँ पर आपको और भी चीजें बताया गया है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि जिस भी क्षेत्र में आप एग्जाम देना चाहते हैं तो वहाँ का जो सेंटर कोड है वो आपको केयरफुली सिलेक्ट करना होगा। बाकी एग्जाम फीस वगैरह कैसे सबमिट करेंगे उसके लिए मैं एक अलग से डिटेल में वीडियो बना दूंगा। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, यहाँ पर बताया गया है कि एग्जाम सेंटर आपको उसी कंडीशन में दिया जाएगा, यानी कि जो पहले आएगा वही पाएगा। इग्नू के एग्जाम सेंटर पर जो है सीट कम होते हैं तो आपको जो भी एग्जाम सेंटर चाहिए उस पर आप जितना जल्दी फीस को सबमिट करेंगे आपका फीस सबमिट हो जाएगा। लेकिन अगर बाद में सीट फुल हो जाता है तो ऐसे में आपको वो एग्जाम सेंटर नहीं दिया जाएगा और फिर आपको कोई अल्टरनेटिव एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आपको यही चीजें बताया गया है। और यहाँ पर आपको बताया गया कि आपके पास जितने भी सब्जेक्ट है या फिर जितने भी सब्जेक्ट का आप एग्जाम देना चाहते हैं या फिर एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है तो उन सभी का एग्जाम फीस आपको एक बार में ही सबमिट करना होगा। और जब आप एग्जाम फीस सबमिट करने के लिए जाएंगे, इनरोलमेंट नंबर वगैरह डालने के बाद एंटर करेंगे तो आपको बताया जाता है इनवैलिड डिटेल्स या फिर रिकॉर्ड नॉट फाउंड और आप जो है दिसंबर 2022 सेशन का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है। तो ऐसे में आपको बताया गया है कि रजिस्ट्रार के पास आपको मेल सेंड करना होगा, जो कि ये मेल आईडी है registrar@ignu.ac.in। इस पर आपको मेल करना होगा और पेमेंट आपको ऑनलाइन सबमिट करना होगा, जिसके लिए यहाँ पर आपको 2 पेमेंट गेटवे दिया गया है, एक तो HDFC बैंक का और एक ICICI बैंक का। और आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये भी बताया गया कि अगर आप एक बार एग्जाम फीस सबमिट कर देते हैं तो ना तो इसको एडजस्ट किया जाएगा और ना ही रिफंड किया जाएगा। और जब आप एग्जाम फीस सबमिट करेंगे तो आपको अपना सभी डिटेल्स डालना होगा और उसके बाद जब आप लास्ट वाले पेज पर जाएंगे तो वहां पर आपका सभी डिटेल आपको बताया जाएगा, उसे आपको केयरफुली चेक करना होगा और उसके बाद ही आप फीस को सबमिट कीजिए। और जैसे आपका फीस सबमिट हो जाता है तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप दिया जाएगा, जिसे आपको रेफरेंस के तौर पर संभाल करके रखना होगा। और यहाँ पर आपको ये भी बताया गया है इन 3 लाइन में कि अगर आप एग्जाम फीस को सबमिट करते हैं और आपका पेमेंट कट हो जाता है लेकिन वेबसाइट पर अपडेट नहीं होता है, पेंडिंग में जाता है, तो आपको बताया गया कि 72 घंटे तक आप इंतजार कीजिए। उसके बाद आप स्टेटस चेक कीजिए, जिसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल करके आप सबमिट करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि जो आपका फीस है वो सबमिट हुआ है या फिर नहीं। अगर 72 घंटे बाद भी अपडेट नहीं होता है तो यहाँ पर आपको एडवाइस दिया गया है कि आपको दोबारा से एग्जाम फीस सबमिट करना होगा। और जो आपका पहले वाला पेमेंट कट हुआ है उसका रिफंड लेने के लिए यहाँ पर एक मेल आईडी दिया गया है termandexam@ignu.ac.in। इस पर आपको मेल करना होगा। और अभी एग्जाम देने के लिए कितने एग्जाम सेंटर अवेलेबल है तो उसका टेंटेटिव लिस्ट आपको दिया गया है। टेंटेटिव है यानी कि इसमें बदलाव किए जा सकते हैं, जिसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से ये पेज ओपन होकर के आ जाएगा। आप कौन से क्षेत्र में एग्जाम देना चाहते हैं वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। और जैसे कि दिल्ली में देना चाहते हैं तो दिल्ली करेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे तो जितने भी एग्जाम सेंटर दिल्ली में अवेलेबल है एग्जाम देने के लिए उसका पूरा लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप पहले डिसाइड कर लेना कि आपको कौन से एग्जाम सेंटर पर एग्जाम देना है और यहाँ से आप कोड वगैरह देख लेना और उसके बाद यहाँ पे एग्जाम फीस सबमिट करना। नीचे करते हैं तो यहाँ पर आपको बताया गया कि जो आपका हॉल टिकट है एग्जाम से 7 या फिर 10 दिन पहले जारी कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि एग्जाम फीस आपको यहाँ पर कैसे सबमिट करना होगा। तो एग्जाम फीस सबमिट करने के लिए आपको इसी वाले पेज पर आना है, इस डिक्लेरेशन को टिक करेंगे और यहाँ प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म, इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से पेज ओपन होकर के आ जाएगा। इस बार ये हुआ कि एग्जामिनेशन फीस
फीस सबमिशन का जो पोर्टल है वो पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर आप इनरोलमेंट नंबर डालेंगे, प्रोग्राम कोड सेलेक्ट करेंगे और आप जिस भी क्षेत्र में एग्जाम देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, आप इग्नू का एग्जाम ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी दे सकते हैं। जैसे कि आप दिल्ली में रहते हैं, आपका रीजनल सेंटर दिल्ली में ही है, लेकिन अभी आप कोलकाता में, बिहार में या फिर और कहीं पर है तो वहां भी आप एग्जाम दे सकते हैं। जैसे कि अभी आप दिल्ली में रहते हैं लेकिन आपको कुछ दिन बाद कोलकाता में जाना पड़ता है और वहां पर आप एग्जाम देना चाहते हैं, तो अभी आपको कोलकाता का एग्जाम सेंटर यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आप कोलकाता सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद कोलकाता के किसी एग्जाम सेंटर के लिए आपको एग्जाम फीस सबमिट करना होगा जिस पर आप एग्जाम देना चाहते हैं या फिर जो भी आपके नियर बाय हो, तो वहां भी आप एग्जाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान इतना रखना है कि आप जिस भी क्षेत्र में एग्जाम देना चाहते हैं या फिर जिस भी राज्य में, वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि मुझे दिल्ली एनसीआर में एग्जाम देना है तो हम यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट करेंगे और ये वेरिफिकेशन कोड जैसे यहाँ पर लिखा हो यहाँ पर लिखेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से जो आपका फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना सभी डिटेल्स देना होगा और सबमिट पर क्लिक करेंगे, फीस आपको देना होगा। जैसे कि आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं और नेट बैंकिंग के माध्यम से। इसके रिगार्डिंग में अलग से डिटेल में वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ से आपको एग्जाम फीस सबमिट करना होगा। तो इस वीडियो में आपको इतना ही कुछ बताना था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं।